वेलकम करता हूँ आपको जस्ट टेक टॉक चैनल में। इस चैनल पे हम नॉर्मली बात करते हैं ट्यूटोरियल्स पे, वॉक थ्रूज पे, रिव्यूज पे, अनबॉक्सिंग पे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे उबंटू 23.10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास VMware वर्कस्टेशन 16 इंस्टॉल्ड है। आप अगर फिजिकल लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर ये मशीन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, उबंटू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको रफस या कोई भी ISO बर्नर सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। उससे पहले आपको ISO डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप USB या DVD के ऊपर बूटेबल ड्राइव बना लेंगे। और जब आप वो बना लेंगे तो उसके बाद आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को उस बूटेबल से बूट कराएंगे। और VMware इन्वायरमेंट आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे ये आइकन नजर आएगा, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, या आप फाइल में जाके न्यू वर्चुअल मशीन पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों केसेस में जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक विजिट ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप टिपिकल यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस चूज कर लेगा, फ्यू स्टेप्स होंगे, आपको ज्यादा कुछ चूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कस्टम पे जाने का, ताकि मैं कस्टमाइज कर सकूँ इसकी सारी डिटेल्स। तो मैं इधर से चूज कर लूंगा कस्टमाइज, और उसके बाद मैं इंस्टॉलर डिस्क तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरे पास ये वर्चुअलाइजेशन मशीन है, और दूसरा मेरे पास फिजिकल DVD रोम नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपना जो डाउनलोडेबल फाइल है, जो डाउनलोडेड फाइल है उबंटू का, उसको यूज करके उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। और आपके केस में आप इस ब्राउज के बटन पे क्लिक करके उस स्पेसिफिक ISO पे चले जाएंगे जहां पे आपने डाउनलोड किया है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, पासवर्ड डिफाइन करके नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा जो भी मुझे इसका नाम देना है। तो मैं इसको ubuntu 23.10 के नाम से, और बस ubuntu के नाम से मैं इसको सेव करूंगा। और अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे इसको C ड्राइव में नहीं डालना, मेरे पास D ड्राइव में इसी नाम का एक फोल्डर है वर्चुअल मशीन्स का, उसके अंदर उबंटू के नाम से फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं इधर। और मैं उसमें इसको सिंपली प्लेस करूंगा, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि ब्राउज करके उस लोकेशन पे चला जाऊं और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोसेसर्स डिफाइन करने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 कोर प्रोसेसर्स मिले, तो मैं 2 प्रोसेसर्स और हर प्रोसेसर में 2 कोर्स के साथ जाऊंगा। आपके ऑफ कोर्स फिजिकल मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके कितने कोर्स मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन मेरे केस में आई थिंक 4 इज इनफ फॉर मी, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे मेमोरी डिफाइन करनी है कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल इंस्टॉलेशन के लिए 8 GB सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी सेलेक्ट करनी है, रैम बेसिकली, और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, नेटवर्क अडाप्टर चूज करेंगे। मेरे केस में मैं जो है वो नेट यूज करने वाला हूँ, और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे रिकमेंडेड जो भी आपकी ड्राइव है वो यूज कर लें, या अगर आप दूसरी चूज करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं हमेशा रिकमेंडेड के साथ ही जाता हूँ। और इधर भी फिर स्कैजी यूज करके नेक्स्ट कर देंगे। अब वो अगर तो आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल ड्राइव है आप वो चूज करते हैं, लेकिन हमारे केस में हम बिल्कुल फ्रेश मशीन बना रहे हैं, तो कोई डिस्क ऑलरेडी वर्चुअल नहीं है जिसपे उबंटू इंस्टॉल है या कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मुझे अपनी हार्ड ड्राइव डिफाइन करनी है, तो मैं फिलहाल इसको 25 GB की हार्ड ड्राइव एलोकेट कर रहा हूँ, और आपकी मर्जी है कि आप उसको मल्टीपल डिस्क में स्प्लिट कर लें या सिंगल डिस्क में स्प्लिट कर लें। तो मैं नॉर्मली सिंगल डिस्क में ही रखता हूँ, आपकी चॉइस है। स्प्लिट करने से होता है कि आपकी फाइल्स छोटी बनती हैं, और जो है
एक नुकसान ही हो सकता है, कोई शायद आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस कर दे। खैर, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे और कोई और चीज़ चेंज किए बगैर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और अगर अभी भी आपको लगता है कोई चीज़ कस्टमाइज करना बाकी रह गई थी आपकी, तो आप इसको क्लिक करके कस्टमाइज हार्डवेयर पे और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने केस में बताऊं तो मैं प्रिंटर यहाँ से रिमूव करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे केस में प्रिंटर नहीं है। साउंड कार्ड मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं वो रिमूव कर दूंगा फॉर एग्जांपल। तो पॉसिबिलिटी है जो भी मैं कस्टमाइजेशंस करना चाहता हूँ उसकी। और उसके बाद मैं इसको क्लोज करके फिनिश कर दूंगा। और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। तो क्या होगा कि जैसे ही ये मशीन क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगी। और जब ये पावर ऑन होगी तो ये मुझे बूट करने के लिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी और ये बूट करना शुरू कर देगी। अब हम देखते हैं कि इसका बूट प्रोसेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप आगे हम कैसे मूव करेंगे, साथ साथ में इसको हम देखते हैं। तो जैसे ही आप बूट करते हैं तो आपके पास ये उबंटू का लोगो आना शुरू हो जाता है, जो ऑफ कोर्स इंटरनली प्रोसेसिंग कर रहा है। कुछ फाइल्स कॉपी हो रही होंगी बैकएंड पे, तो वो सारा प्रोसेस आप साइड बाय साइड इस वीडियो में देखते चले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद मेरे पास ये स्क्रीन अपीयर हो गई है। तो ऑफ कोर्स जो वीडियो की एडिटिंग होगी उसमें मैं वो टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। जहाँ पे बहुत लंबा टाइम लिया उसको मैं पॉज करके या कट करके रिमूव कर दूंगा। अब वो इस जगह पे आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। आपको जो भी लैंग्वेज रखनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी, फारसी, अरबी और सारी जो भी लैंग्वेजेस आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इधर से चूज कीजिए जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए। मेरे केस में मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जाऊंगा। अगर आपको चाहिए उर्दू या कुछ, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें अवेलेबल है आपके वर्जन में या नहीं। लेकिन अभी मेरे केस में मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि मैं इसको लाइव रन कर दूं, ट्राई उबुंटू विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू योर कंप्यूटर, या मैं इंस्टॉलेशन करूं। तो मेरे केस में मैं इंस्टॉलेशन करूंगा और मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब इधर मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कीबोर्ड किस फॉर्मेट में चाहिए। मेरे केस में मैं यूएस फॉर्मेट में कीबोर्ड यूज करूंगा और नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप टाइप करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्मेट कौन सा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क कनेक्शन सेलेक्ट करना है। आप चाहते हैं कि आपको वाईफाई डिवाइसेस डिटेक्ट हो तो वो कनेक्ट कर दें, या वायर्ड कनेक्शन डिटेक्ट करना है। क्योंकि मेरा वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट है तो मेरा जो लैपटॉप है उसका वायरलेस, लेकिन वर्चुअल मशीन में वो एज अ वायर्ड कंसिडर किया जाता है। या आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आई डोंट वांट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट जस्ट नाउ, और आप उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा द करंट उबुंटू इंस्टॉलर वर्जन इज दिस, अपडेट टू दिस वर्जन। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो स्किप कर लें। तो मेरे केस में अभी मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा और मैं सिंपली स्किप कर दूंगा। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको ऑप्शन देगा कि आप डिफॉल्ट एप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप फुल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। एन ऑफलाइन फ्रेंडली सिलेक्शन ऑफ ऑफिस टूल्स, यूटिलिटीज, वेब ब्राउजर्स एंड गेम्स, ये सारा कुछ इसमें फुल इंस्टॉलेशन में आ जाएगा। या फिर अगर आप जस्ट एसेंशियल्स करेंगे तो वेब ब्राउजर एंड बेसिक यूटिलिटीज आएंगी। मेरे केस में मैं फुल इंस्टॉलेशन पे जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आप इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर और डाउनलोड एंड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स, ये आपकी चॉइस है। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आप मैनुअल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल पार्टीशनिंग करेंगे
तो फिर आपको सारी पार्टीशन को खुद मैनेज करना पड़ेगा, या फिर आप इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू ईजिएस्ट वे वो है, या एडवांस फीचर में जाएंगे तो आप यूज LM विद न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल इरेज डिस्क एंड यूज ZFS, ये सारी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप नए हो और आपको पता नहीं है कि किस तरह जाना चाहिए, तो आपके लिए सबसे इजीएस्ट है कि आप उसको इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू करके डिफॉल्ट ऑप्शन पे ही जाने दीजिए। जब आप उधर पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिधर आपको वो डिवाइस द पार्टीशन टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर चेंज, आपको ये बताता है, पार्टीशंस के बारे में डिटेल्स देता है, और उसके बाद आप कुछ चेंजेस किए बगैर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस टाइम जोन में आप हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे आप कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट टेक के नाम से, अब यूजर नेम में मुझे पूरा जस्ट -टेक नहीं देना, तो मैं सिर्फ जस्ट टेक कर दूंगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूंगा जो भी मुझे रखना है, और उसके बाद रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन यूज कर लूंगा। यूज एक्टिव डायरेक्टरी, यूल एंटर डोमेन एंड अदर डिटेल्स इन नेक्स्ट स्टेप, बट अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करने वाला, लेकिन आप इसको डोमेन ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, और उसके बाद अब मेरी चॉइस है कि मुझे कौन सा थीम चाहिए। आई वॉन्ट टू गो विद डार्क, या मैं इधर से डिफरेंट चूज कर सकता हूँ, मेरी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। और वो चूज करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर कौन से कलर के साथ आइकन्स वगैरह पे डिस्प्ले देना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं जस्ट चेंज के लिए ये ग्रीनिश सा कलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा कि ये अब आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ऑफ कोर्स इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कुछ टाइम लगेगा, तो हम एडिटिंग के अंदर वो सब स्किप कर देंगे, और हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी या होने वाली होगी। उबंटू की इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप उसकी सारी डिटेल्स देखना चाहते होंगे कि क्या क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, आप इस आइकन के ऊपर अगर क्लिक करें तो ये आपको सारी डिटेल्स जो है उसके बारे में बताता है कि क्या इंस्टॉलेशन चल रही है, क्या क्या हो रहा है। और अगर आप इधर देखें, ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें आपको दिख सकती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि उबंटू की इंस्टॉलेशन इंस्टॉलिंग द सिस्टम के ऊपर स्टक हुई हुई है, वो स्टक नहीं हुई, क्योंकि आपने फुल पैकेजेस की सिलेक्शन की है, तो ये इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं और जो भी एप्लीकेशंस हैं सब कुछ है, वो साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन में चल रही हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप इसको अगर इंस्टॉलेशन पे लगाएंगे तो आप इसको इंस्टॉलेशन पे लगा के कॉफ़ी के लिए उठ सकते हैं, थोड़ा सा वॉक के लिए उठ सकते हैं, अप टू यू, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड भी करेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल भी करेगा, तो उसके लिए आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि उबंटू की इंस्टॉलेशन हो गई, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स कुछ ऐसा टाइम लगा इसको कंप्लीट होने में। आप कंटिन्यू टेस्टिंग कर सकते हैं या आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लीजिए। इसके साथ ही हमारी उबंटू जो है वो बूट हो गई है,
और अगर हम इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करें तो अब हम उबंटू में लॉग इन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उबंटू इंस्टॉल हो गई है और इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लें और ये एक विजिट सा है जिसको आप फिनिश कर लें तो अगर आप इसको डन कर दें और यहाँ पे शो एप्स क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि इसमें काफ़ी सारी एप्स ऑलरेडी बिल्ट इन आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं इस वीडियो को फॉलो करने के बाद भी तो कमेंट कीजिए, रीच आउट टू मी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी जितनी हो सके मदद कर सकूं। और अगली वीडियो तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना।